हेलो स्टूडेंट्स, आज पेज नंबर 106 पर हेडिंग दिया गया है। देखिए, यंग वंस टू एडल्ट्स, इसी को आप पढ़ेंगे। ठीक है, यंग वंस टू एडल्ट। यंग वंस टू एडल्ट। एडल्ट्स, यही आपको पढ़ना है। देखिए, इसमें दिया गया है न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न आर हैज्ड फ्रॉम एग। मान लीजिए कि अगर ये कहते हैं कि कोई नया इंडिविजुअल का जन्म होता है या वो अंडे से मान लीजिए बाहर निकलता है, तो वो तब तक ग्रो करता है। उसमें ग्रोथ का मतलब होता है उसका साइज बढ़ना, उसका मास बढ़ना। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ना, मास बढ़ना, यह कहा जाता है ग्रोथ तब तक उसमें होता रहता है जब तक कि वह एडल्ट ना हो जाए। इसको आप नोट कर लीजिए। न्यू इंडिविजुअल्स द न्यू इंडिविजुअल्स, दा लगा दीजिए। न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न और हैच्ड from the eggs continue to grow till they become एडल्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, जब तक एडल्ट नहीं होता तब तक उसमें ग्रोथ होता रहता है। ठीक है, इन सम एनिमल्स यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं उनमें जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो अपने एडल्ट से डिफरेंट दिखाई देता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं किसी की लाइफ साइकिल, किसी एक ऑर्गेनिज्म की ले लें। जैसे हम लोग लाइफ साइकिल ले लेते हैं सिल्क वार्म की। सिल्क वार्म में हम लोग देखते हैं एग, पहले उसकी जो मदर होती है वो एग प्रोड्यूस करती हैं। एग से हैच होकर के जो न्यू मतलब कि इंडिविजुअल निकलता है उसको हम लोग कहते हैं लार्वा या कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर का आप फिगर 9.10 में आप देखिए, पेज नंबर 106 पर। तो एग आपको देखिए पत्तियों के ऊपर एग लगा हुआ दिखाई दे रहा है, गोल गोल सा। ठीक है, उस एग से निकला हुआ जो टैडपोल है, देखिए उसका शेप आप देखिए कैसे बना हुआ है। फिर वह देखिए, ये तो फ्रॉक का आपके यहाँ दिया गया है। ठीक है, और ऐसे ही होता है कि जो सिल्क वार्म में से एग से जो लार्वा निकलता है, लार्वा का शेप एग से डिफरेंट होगा। और उसी कैटरपिलर लार्वा का शेप प्यूपा से डिफरेंट होगा। यानी जब लार्वा के बॉडी में चेंजिंग आएगी, बदलाव आएगा, तब वो बन जाता है प्यूपा। और जब प्यूपा की बॉडी में फिर चेंजिंग आती है तब वो बन जाता है एडल्ट। जैसा आप फ्रॉक में देख रहे हैं, ये अर्ली टैडपोल है, लेट टैडपोल है। टैडपोल का शेप
डिफरेंट है, फ्रॉग यानी एडल्ट फ्रॉग का शेप अलग है, वैसे ही लार्वा और प्यूपा का शेप एडल्ट से अलग होता है सिल्कवर्म में। सिल्कवर्म में लार्वा और प्यूपा का शेप एडल्ट से अलग होता है। ठीक है, ये है रिकॉल द साइकिल लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म जो दिया गया है, ये आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों के यहाँ फ्रॉग का दिया गया है, तो फ्रॉग का हम लोग बना लेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग का लाइफ साइकिल, इसको आप हेडिंग डाल दीजिएगा और फ्रॉग की लाइफ साइकिल में आप पहले तो फिगर बना दीजिएगा, यही फिगर 9.10 हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोग लिखिएगा नहीं, बनाइएगा। फिगर 9.10 आपको बनाना है, जो कि पेज लगभग हो सकता है डिफरेंट बुक में डिफरेंट पेज हो, पेज 106 पर दिया गया है। ठीक है, वो आप बनाइएगा। ठीक है, अब इसमें आप देखते हैं, इसमें 3 डिस्टिंक्ट स्टेज आपको दिखाई देगा। एक होता है एग, दूसरा होता है टैडपोल लार्वा और थर्ड होता है एडल्ट। ठीक है, तो इसमें आप फिगर जब बना लीजिएगा, फिगर बनाने के बाद आप ये लिख दीजिएगा in the life cycle of frog, there are following 3 डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट स्टेजेस आर प्रेजेंट। नंबर 1, in the life cycle of frog there are following 3 distinct stages are present। नंबर 1 आप लिखेंगे एग, और नंबर 2 लिखेंगे टैडपोल जो कि लार्वा है, टैडपोल, और इसी को ब्रैकेट में लार्वा लिख देंगे। और नंबर 3 है आपके यहाँ एडल्ट। 3 स्टेज हो गया। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि टैडपोल लार्वा जो है वो एडल्ट से डिफरेंट शेप रख रहा है। ठीक है, और अच्छा, ब्यूटीफुल मॉथ को देखिए। मॉथ होते हैं तितलियां जो होती हैं, ठीक है, वो जब कोकून से बाहर आती हैं तो उनमें भी देखिए। तो अब हम लोग यह देखते हैं कि लार्वा जो बनता है, वो लार्वा जब अपना शेप चेंज करता है तब एडल्ट बनता है। ठीक है, ये आपके यहाँ देखिए, इसमें आप पूरा पढ़ लीजिए। इन द केस ऑफ टैडपोल दे ट्रांसफर इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू
ड्रास्टिक चेंजेज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो देखिए लार्वा से लार्वा का शेप चेंज हो करके एडल्ट बनना कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। जो शेप चेंजिंग होती है लार्वा में एडल्ट बनने के लिए लार्वा के शेप में चेंजिंग होती है, और जो शेप चेंजिंग होती है उसी को हम लोग नाम देते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसीलिए कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस आप लिख लेंगे। मेटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस माने द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा into an adult through drastic changes is called metamorphosis। इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, देखिए ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनमें हम लोग देखते हैं बर्थ के समय जो जैसा होता है, ठीक है, एडल्ट भी वैसा ही रहता है। यानी ह्यूमन बीइंग यानी डेवलप्ड एनिमल्स में बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती है। बहुत चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है, डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस इन ह्यूमन बीइंग बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जैसे ह्यूमन बीइंग में अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग में मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। देखिए जैसा न्यू बॉर्न बेबी का जो शेप होता है वही शेप एडल्ट में भी रहता है, शेप चेंजिंग नहीं होती है। हाँ, कुछ नए कैरेक्टर्स ज़रूर डेवलप होते हैं लेकिन शेप वही रहता है। यानी जो लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेस डेवलप्ड एनिमल होते हैं, उन्हीं में मेटामॉर्फोसिस होती है, हायर डेवलप्ड एनिमल में नहीं होती है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। आपका क्लास वर्क में यही लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग है। और मेटामॉर्फोसिस यही आपको बताया गया है। इसी का आप लोग नोट्स बना लीजिए, लर्न कर लीजिए।